अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी, भुना हुआ कीमा। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। और हमारी मज़ीद और वीडियोस के लिए आप वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं और शॉर्ट्स वगैरह में भी जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है, उसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर लिया है और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और अब इसके अंदर मैंने 400 ग्राम प्याज चॉप्ड हुई हुई इसके अंदर, और उसी में मैंने 15 हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं साथ ही। और इसको मैं फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन के करीब। बिल्कुल भी ना डार्क करनी है और ना ये कच्ची रहे, इस तरह से आपने करनी है। इससे फिर कलर भी बहुत खूबसूरत आता है और कीमे में फिर टेस्ट भी बहुत आता है। ये देखें, इस तरह से गोल्डन हो गई है, ये इतना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। अब इसमें 1.5 किलो कीमा, मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा बारीक कीमा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया था पानी खुशक करके। अब इसमें शामिल कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको भुनने देना है कि इसमें से जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, ये वाइट की तरफ इसका कलर आ जाता है। इस तरह से आपने इसको भून लेना है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसमें स्मेल ना आए और इसमें मज़ेदार सी एक खुशबू आ जाए। अब इसमें मैं 3 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें शामिल कर लें और इसमें मैं 2 टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ और इसके अंदर मैंने पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर दिया है और 2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और 5 टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे ताकि मसाला कम्प्लीटली भुन जाए। अब इसमें मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और हल्की आंच पे कवर कर देना है 10 मिनट के लिए, ताकि ये इसी में गल जाए और थोड़ा सा इसका मसाला वगैरह वो भुन जाए और ऑयल सरफेस पर आने लग जाए। देखिए, इस तरह से अनकवर किया 10 मिनट बाद ये इसकी शक्ल है कि, और ये इतना इसको भून लेना है, इसका ऑयल सरफेस पर आ जाए, पानी बिल्कुल खुशक हो जाए। इसमें कीमा भी गल जाता है और बहुत आसानी से ये बन जाता है। बहुत ईजी रेसिपी है कि कोई भी आराम से ये बना सकता है और बच्चे भी फिर बहुत शौक़ से खाते हैं। और आप अपनी फैमिली को या मेहमानों के लिए, फ्रेंड्स के लिए भी बनाना चाहें तो ईज़िली आप बना सकते हैं। अब 2 टुकड़े दालचीनी के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और थोड़ी-सी साबुत काली मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा ऊपर से गार्निश कर देंगे। अब ये देखें, कीमा बिल्कुल भुन चुका है, इसका ऑयल देखें, ऑयल सेपरेट हो गया है, पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है, कम्प्लीटली ये तैयार है। अब इस पे थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक काट के गार्निश कर देंगे, बारीक कटा हुआ अदरक इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया वो भी इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
इसी के साथ ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको डिश आउट करें, सर्व करें, अपनी फैमिली को खिलाएं। रोटी या नान के साथ आप सर्व करें और बहुत टेस्टी ये बनता है। मज़ेदार सा कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।